जिस पुरुष की 16,108 रानियां हों, क्या आप उसे नैष्ठिक ब्रह्मचारी कहने की हिम्मत करेंगे? सुनने में ये किसी मजाक जैसा लगता है ना? लेकिन आज का ये वीडियो आपके तर्क, आपकी बुद्धि और श्री कृष्ण को देखने के आपके नजरिए को हिला कर रख देगा। आज हम उस रहस्य की परतें खोलेंगे जिसे दुनिया ने गलत समझा, लेकिन शास्त्रों ने उसे परम सत्य माना है। नमस्ते दोस्तों, साहिब की साहिबी में आपका स्वागत है। अक्सर लोग श्री कृष्ण के चरित्र पर उंगली उठाते हैं। वे कहते हैं कि जो रास रचाते थे, जो रानियों के साथ रहते थे, वे ब्रह्मचारी कैसे हो सकते हैं? आज हम केवल भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि वेदों और पुराणों के प्रमाण के साथ इस प्रश्न का उत्तर देंगे। क्या श्री कृष्ण वास्तव में एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे? ब्रह्मचर्य की असली परिभाषा। सबसे पहले हमें समझना होगा कि ब्रह्मचर्य आखिर है क्या। आज के दौर में हमने इसे सिर्फ शारीरिक संयम से जोड़ दिया है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मणि चरति इति ब्रह्मचर्य, यानी जिसका मन, जिसकी बुद्धि और जिसकी चेतना हर पल केवल ब्रह्म यानी परमात्मा में स्थित रहती है, वही ब्रह्मचारी है। श्री कृष्ण कभी अपनी देह के स्तर पर नहीं जिए। वे संसार में थे, युद्ध में थे, राजनीति में थे और रानियों के साथ भी थे, लेकिन उनका मन एक क्षण के लिए भी उस परम चेतना से अलग नहीं हुआ। वे अलिप्त थे, जैसे पानी में रहकर भी कमल का पत्ता गीला नहीं होता। यमुना और दुर्वासा ऋषि की कथा। एक बार गोपियां दुर्वासा ऋषि को भोजन कराना चाहती थीं, लेकिन यमुना उफान पर थी। जब उन्होंने श्री कृष्ण से रास्ता मांगा तो कृष्ण ने एक अद्भुत बात कही। उन्होंने कहा, यमुना से जाकर कहो कि यदि कृष्ण ने आज तक कभी भोग नहीं किया और वे पूर्ण ब्रह्मचारी हैं तो वो रास्ता दे दे। गोपियां हैरान थीं। उन्होंने सोचा, कृष्ण तो हमारे साथ रहते हैं, फिर ये कैसी बात? लेकिन जैसे ही उन्होंने यमुना से ये कहा, यमुना दो हिस्सों में बट गई और रास्ता दे दिया। ये इस बात का प्रमाण था कि कृष्ण का कर्म भोग के लिए नहीं, बल्कि केवल लीला थी। 16,108 रानियों का आध्यात्मिक सच। अब सवाल उठता है उन 16,100 रानियों का। लोग कहते हैं, कृष्ण ने इतनी शादियां क्यों की? सत्य यह है कि वे स्त्रियां नरकासुर की कैद में थीं। जब कृष्ण ने उन्हें मुक्त कराया तो उस समय के समाज ने उन्हें अपनाने से इनकार कर दिया। उन स्त्रियों के पास आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तब करुणा के सागर कृष्ण ने उन्हें अपना नाम दिया, अपना आश्रय दिया। वे विवाह काम वासना का नहीं, बल्कि सम्मान और सुरक्षा का संकल्प था। कृष्ण ने उन सब के साथ होते हुए भी कभी किसी से शारीरिक आसक्ति नहीं रखी। नैष्ठिक ब्रह्मचारी और साक्षी भाव। महाभारत में जब भी कृष्ण की शपथ ली गई, उन्हें अच्युत और ब्रह्मचारी ही कहा गया। भीष्म पितामह, जो स्वयं एक महान ब्रह्मचारी थे, वे भी कृष्ण को योगेश्वर कहकर पुकारते थे। कृष्ण का ब्रह्मचर्य नैष्ठिक था, क्योंकि उनकी ऊर्जा कभी नीचे की ओर नहीं, बल्कि हमेशा ऊर्ध्वगामी यानी ऊपर की ओर रही। वे संसार के सबसे बड़े गृहस्थ होकर भी सबसे बड़े सन्यासी थे। तो दोस्तों, कृष्ण को समझने के लिए हमें अपनी संकुचित सोच से बाहर आना होगा। वे हमें सिखाते हैं कि ब्रह्मचर्य जंगलों में भागने का नाम नहीं है, बल्कि संसार की सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी भीतर से शून्य और स्थित प्रज्ञ रहने का नाम है। वे कर्म करते थे पर करता नहीं थे। वे भोग में दिखते थे पर भोगता नहीं थे। अगर आपको श्री कृष्ण का ये स्वरूप समझ आया हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जो धर्म को केवल ऊपरी तौर पर देखते हैं। ज्ञान से ही जीवन समृद्ध बनता है। देखते रहिए साहिब की साहिबी और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।